अभी के समाचार प्रवक्ता अर्थ, सक्षम, हर्षित और हर्ष आपके समक्ष कुछ रोचक खबरें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं रजत आपको सीधे लिए चलता हूँ प्रवक्ता सक्षम के पास। लॉकडाउन के इस जोन में था, पर लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पर लॉकडाउन 3 के तीसरे दिन में एक नया बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने सारी शराबों की दुकानों को खोल दिया है और लोग भारी मात्रा में उमड़ कर लाखों करोड़ों की शराब लेते हुए मिले। और वहीं पे दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का यह बयान आया है कि जून में दिल्ली में कोरोना के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और यह 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर सकते हैं। और दूसरी संकट की बात यह है कि जुलाई में विशेषज्ञों के द्वारा यह बताया गया है कि जुलाई में दिल्ली में 5 लाख से ऊपर केसेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। नमस्कार सभी को, और मैं आ चुका हूँ फिर से एक बहुत बड़ी खबर लेकर के, जो कि कोरोना वायरस के माध्यम से ही है। और हमें हमारे सूत्रों से यह पता चला है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया था कि इन दिनों उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही थी और जैसे ही उनमें बुखार और सर्दी के लक्षण पाए गए, उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाया गया और 4 दिन बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट आ गई, जिसमें कि उनका कोरोना नेगेटिव है, यानी कि वह कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित हैं। अब वे ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से वापस ला दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कोरोना बुलेटिन की तरफ और जानेंगे कि देश भर में अब तक कितने केसेस आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पूरे दुनिया देश भर में लेकर के 7,61,000 केसेस आ चुके हैं, जिसमें से कि जो है हमारे 41,000 केसेस में लोग ठीक हो चुके हैं और 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसा ही देखा जाए अगर दिल्ली में, तो दिल्ली में 1,50,000 लोगों की अब तक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें से 1,000 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसा ही नहीं, और भी कई राज्यों में जैसा कि गुजरात, पुणे, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सब में भी बहुत ज्यादा कोरोना पॉजिटिव दिन ब दिन और पिछले 24 घंटे में बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें से कि जो हमारा महाराष्ट्र है उसमें बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं सारे के सारे केसेस, जो कि कुल मिलाकर हमारे 7,65,000 केसेस आ चुके हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1,514 लोग ठीक हो चुके हैं और यहाँ तक कि 4,579 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सहयोगियों की तरफ और वह हमें बताएंगे कि देश की क्या स्थिति है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे आगे लेता हूँ जाने की। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय। ने फिर इशारा किया है शाम के 7 बजे की ओर और मैं हर्षित आनंद अपने सहयोगी हर्ष तनेजा के साथ न्यूज बुलेटिन 100 बातों की एक बात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आती हुई इस बड़ी खबर के साथ अपने न्यूज बुलेटिन को शुरू करते हैं। एलएसी पर चीन की हिमाकत को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में हुई इस बैठक में सीडीएस विपिन रावत और सेना अध्यक्ष भी थे मौजूद। और अभी अभी हमें अपने सूत्रों के हवालों से पता चल रहा है कि वो बैठक अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके निष्कर्ष में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया जा चुका है। चीनी ऐप को भारत में बैन कर दिया गया है। जी हाँ, 59 चीनी ऐप को भारत में बैन कर दिया गया है, जिनमें कि टिकटॉक, यूचैट, वीचैट, डीयू ब्राउजर्स, यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप को भारत में बैन कर दिया गया है। भारत की तरफ से चीन को डिजिटल स्ट्राइक के रूप में करारा जवाब। चीन गहरे सदमे में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत और चीन दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसा इस समय पर हो रहा है जब दोनों ही देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और एलएसी की परिस्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हुए जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक में कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवान शहीद हुए। इसी बात पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है, हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, अब हम इन जवानों का बलिदान खाली नहीं जाने देंगे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। कैमरामैन हेमंत, न्यूज़ 21।